हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि आज क्या हुआ और कल की क्या पॉसिबिलिटी है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनको हम आने वाले टाइम में सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। सो लेट्स सी, वील डिस्कस अबाउट इट। एंड बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। सो हमने काफ़ी दिन से ये बात करी थी निफ्टी में दैट 21,448.65 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। 10th ऑफ जनवरी का सपोर्ट, राइट। एंड ये सपोर्ट हमारा टूटा भी था ऑन 18th ऑफ जनवरी, बट ये सपोर्ट गैप डाउन से टूटा था। सो वी डिड डिस्कस दैट क्योंकि ये सपोर्ट हमारा गैप डाउन से टूटा है तो हम निफ्टी में एक ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन दिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट गैप अप खुली या फ्लैट खुली एंड देन नीचे जाना स्टार्ट किया। सो इट वाज जस्ट अ क्लियर गैप डाउन, राइट। सो हमने ये बहुत बार बोला था दैट गैप डाउन में हम कंसिडर नहीं करेंगे दैट निफ्टी में ब्रेक डाउन आया है। एंड कल की कैंडल के बाद हमने बोला था दैट अगर हमारा 18th ऑफ जनवरी का सपोर्ट टूटता है 21,285.55, अगेन मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले या एटलीस्ट गैप डाउन से इस सपोर्ट को ना तोड़े तो निफ्टी में एक ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। एंड आज हमारा ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज मार्केट हमारी गैप डाउन नहीं खुली थी। सो निफ्टी में ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन आ चुका है। आज लो लगा है 21,192.60 का एंड क्लोज आया है 21,238.80 का। सो ऑलमोस्ट डे लो पर ही क्लोज आया है। एंड आई एम श्योर आज मार्केट में जिसने भी सेल किया होगा उसको काफ़ी अच्छा गेन मिला होगा, राइट। बिकॉज आज निफ्टी में मूव्स बहुत अच्छे आए थे। निफ्टी ने अपना कल का हाई को ब्रीच करा एंड देन उसके बाद वापस से लो को ब्रीच करा। तो हमने कल बोला भी था दैट लो ब्रीच करने पर हम सेल करेंगे। सो अगेन निफ्टी का लो ब्रीच होते ही कल 21,192.60 ब्रीच होते ही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 20,976.80। आई पर्सनली फील दैट निफ्टी यहाँ तक जा सकती है एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा गैप फिल हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 20,769.50। एक्चुअली सपोर्ट्स काफ़ी डिस्टेंस पर है बिकॉज जब मार्केट हमारी बड़ी थी सो मार्केट ने लिटरली वन साइडेड मूव दिया था आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, राइट। लिटरली वन साइडेड मूव, गैप अप्स के साथ मार्केट बड़ी थी। बट एनीवे सपोर्ट टू 20,769.50 रहेगा एंड देन 20,711.15 रहेगा। सो नाउ अगर हम बाइंग की बात करें सो 238 पर क्लोज आया है। सो बाइंग हमारी आई वुड से अभी हमारी फ़िलहाल इंडिसेस में बाइंग नहीं बनती है बिकॉज ब्रेकडाउन मार्केट में आइडियली आया है। एंड पहले भी आया था, 18th ऑफ जनवरी को भी आया था बट कॉन्फर्मेशन नहीं था। एम पैटर्न हमारा ब्रीच हुआ था बट कॉन्फर्मेशन नहीं था। बट अभी प्रिसाइजली हमारी निफ्टी में बाइंग नहीं बनती है। आई नो बहुत बार होता है दैट इंडेक्सेस ऊपर चले जाते हैं देन वी फील दैट हम इतने ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाए, बट दैट्स ऑलवेज बेटर बिकॉज कॉन्फर्मेशन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मार्केट में। सो लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस करा था अबाउट अ गैप जो बैंक निफ्टी में छूटा हुआ था। जस्ट लुक एट दिस, ये गैप परफेक्ट फिल हुआ है 1st ऑफ दिसंबर का हाई 44,951 लगा है 1st ऑफ दिसंबर को और आज लगा है लो 44,886.10 का। सो वी डिड टॉक कि बैंक निफ्टी में ये एक काफ़ी अच्छा गैप छूटा हुआ है। कल हमने इनफैक्ट ये कैंडल को डिस्कस भी करा था दैट जैसे इस कैंडल का हमारा लो ब्रीच होगा 20th ऑफ जनवरी की कैंडल का लो ब्रीच होगा हम मार्केट में सेल करेंगे। एंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 तक आइडियली आज बैंक निफ्टी गई है। तो अगर किसी ने सेल किया होगा आई एम श्योर उसको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिला होगा। एग्जैक्टली सपोर्ट 3 तक ही बैंक निफ्टी गई। ये गैप को परफेक्ट फिल करा है बैंक निफ्टी ने, राइट। सो if I were to say Nifty के comparison में Bank Nifty, I mean I'm not saying that the candle looks better, but Bank Nifty में at least अब फिलहाल कोई गैप्स नहीं छूटे हैं। निफ्टी में अभी भी एक गैप छूटा है अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट नीचे, बट बैंक निफ्टी में ये गैप परफेक्ट फिल हुआ है। सो अगेन बैंक निफ्टी में भी आज का लो जैसे ही ब्रीच होता है हम फर्दर सेल कर सकते हैं
क्लोज भी डे लो पर आया है. सो 44,886.10 ब्रीच होते ही सपोर्ट 1 आएगा 44,531.75, then 44,254.60 and 44,003.45 फॉर बैंक निफ्टी. बाइंग बैंक निफ्टी में भी अभी फ़िलहाल हमारी नहीं बनती है, एक रिवर्सल फॉर्म होगा हम तभी बाइंग करेंगे. नाउ कुछ शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको हम कल मार्केट में सेल कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज़ बजाज फाइनेंस. अगर हमारी मार्केट नीचे जाती है दैट इज़. सो डे लो ब्रीच होते ही 7042.60 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट आएगा 7011, देन 6931.25 एंड 6801 फॉर बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 7,070. क्लोज प्राइस जो इसका है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड द सेकंड शेयर इज़ एंजल ब्रोकिंग. एंजल ब्रोकिंग में अगेन ये जैसे शेयर बड़ा था इट वाज अगेन अ वन साइडेड मूव. सो एंजल ब्रोकिंग में वॉल्यूम ठीक ठाक आई है हमारी सेलिंग के टाइम पे. सो एंजल ब्रोकिंग को भी हम सेल कर सकते हैं. 2930 का लो ब्रीच होते ही सपोर्ट 1 आएगा 2903. ये लो अगर ब्रीच हुआ तो इसके काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं. 2834, देन 2711 एंड स्ट्रेट आउट 2493.40 फॉर एंजल ब्रोकिंग. एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2960 रुपीज़ फॉर एंजल. नाउ अनदर थिंग आई लाइक टू से दैट अभी मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर्स के आइडियली सेल लगी हुई है. काफ़ी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया है. 8-10% स्टॉक्स गिरे हैं. तो दीज आर द टाइम्स टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स. हमने बहुत बार ये चीज़ बताई भी अपनी वीडियो में दैट हम कभी भी लो या हाई मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. 100% हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल मार्केट इतनी गिरेगी, ये शेयर इतना गिरेगा तो हम इसको इस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करेंगे. वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट. तो हम इसलिए क्वालिटी शेयर्स पे फोकस करेंगे. आई विल कम टू दैट. बट एनीवे द थर्ड स्टॉक जिसको हम सेल कर सकते हैं मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस ने पहले भी बहुत अच्छा मूव दिया था. हमने सेल के लिए दिया था इसको. एक दिन में ये 6% तक गिरा था. इन 2 डेज इसने अप्रॉक्सीमेटली 8% का डाउन मूव दिया था. सो अगेन मेट्रोपोलिस में आज डॉजी कैंडल बनी है. डॉजी का लो ब्रीच करते हम इसको सेल करेंगे. 1560.05 ब्रीच होते ही हम इसको सेल करेंगे. सपोर्ट 1 आएगा 1512.15, then 1450 for Metropolis and 1412.15 for Metropolis. एंड इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा डे हाई विच इज 1603.50. द नेक्स्ट स्टॉक इज बंधन बैंक. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. नाउ बंधन बैंक को भी हम सेल कर सकते हैं. आज इसमें कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा डाउन मूव नहीं आया है. बट अगर हमारी मार्केट नेगेटिव रहती है वी कैन डेफिनेटली सेल बंधन बैंक. सो डे लो ब्रीच करते ही 222.20 ब्रीच होते ही बंधन बैंक का नेक्स्ट टारगेट आएगा 216.75, देन 212.80 एंड 211.40. ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है. अगर ये प्राइस ब्रीच होता है देन 210 and then straight off 201.90 for Bandhan Bank. From the current market price इसका stop loss हमारा रहेगा 226 rupees for Bandhan Bank. Then I just talked about quality stocks जिनको हम buy on every dip कर सकते हैं. So these are Aarti Industries, GNFC, GSFC, then मोइल में भी एक ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है. एंड हमने पहले भी कुछ स्टॉक्स दिए थे लाइक केसीपी ने भी आज ठीक ठाक करेक्शन दिया है. एंड केसीपी है, आरती सर्फेक्टेंट्स है, उसने काफ़ी एक ठीक ठाक करेक्शन दिया है. सो दीज आर द स्टॉक्स जिनको हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. एंड लाइक आई ऑलवेज सेड दैट लेट्स से अगर हमें किसी स्टॉक की 1000 क्वांटिटी खरीदनी है तो जिस दिन भी मार्केट में एक अच्छा डिप हमें देखने के लिए मिले उस दिन हमको एटलीस्ट उसकी 1/4 क्वांटिटी बाय करनी चाहिए. IRM एनर्जी. सो IRM एनर्जी में आज बहुत डिसेंट करेक्शन आया है. एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 5% स्टॉक गिरा था. सो वो स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है, राइट. सो मार्केट में जब भी कोई स्लम्प आए उसको हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने के लिए यूज़ करें. बिकॉज आई एम श्योर बहुतों के साथ ऐसा होता है जब मार्केट बढ़ जाती है हमें लगता है कि ये तो ऑलरेडी इतना बढ़ गया स्टॉक, अब हम इसको कैसे बाय करें, राइट. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि जब भी मार्केट गिरे हम उसको आई मीन क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करें. कभी भी हम लो एंड हाइज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एंड एक परफेक्ट बाइंग लेवल कुछ भी नहीं होता है. सो यू नो उसको हमेशा बाय ऑन डिप करें अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हो. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Any questions, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.